नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नोत्तर के बारे में और प्रश्नोत्तर होगा जो 7वीं कक्षा की जो पहली चैप्टर है सुभाषितानी, उस चैप्टर के प्रश्नोत्तर यहाँ पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो पहला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है सर्वान श्लोकान स्वस्वरं गायता, मतलब जो आप लोगों को सुभाषितानी का जो श्लोक दिया गया है, जितने भी श्लोक दिए गए हैं वहाँ पे सभी श्लोकों को आप लोगों को गाने के लिए बोला है यहाँ पे। तो ये इसका तो कोई आंसर होगा नहीं, वो आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है यथा योग्यं श्लोकांशान मेलयता। यहाँ पे पहला जो दिया गया है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, तो पहला जो है धन धान्य प्रयोगेषु उसका आंसर होगा विद्यायाः संग्रहेषु च। फिर है विस्मयो न हि कर्तव्यः, है ना, विस्मयो न हि कर्तव्यः बहुरत्ना वसुंधरा। फिर है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः। फिर है सद्भिर्विवादं मैत्रीं च, तो इसका आंसर होगा नासद्भिः किंचित आचरेत्। फिर है आहारे व्यवहारे च, इसका आंसर होगा त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। और फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे यहाँ पे दिया गया है कि एक पदेन उत्तरता, मतलब एक पद में एक शब्द में उत्तर देने के लिए कहा है, ठीक है। पर मैंने यहाँ पे पूरा सेंटेंस में आप लोगों को पूरा आंसर दे दिया है, इसलिए दिया है कि हो सकता है कहीं किसी पेपर में आप लोगों को पूरा सेंटेंस में भी लिखने के लिए आ जाए, है ना। तो तब आप लोग क्या करेंगे, इसी वजह से इसको अगर वन वर्ड आंसर में लिखना पड़े तो आप सिर्फ ये वाला पोर्शन लिखेंगे, और अगर आपको पूरा सेंटेंस में लिखना पड़े तो आप पूरा सेंटेंस यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो प्रश्न है पृथिव्यां कति रत्नानि, तो इसमें कहा गया है कि पृथ्वी के कितने रत्न हैं, ठीक है। तो आंसर आप लोगों को पता है कि पृथ्वी के 3 रत्न हैं, है ना। तो पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि आंसर हो गया। तो ख जो है यहाँ पे दिया गया है मूर्हय कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्हय मतलब मूर्ख के द्वारा, मूर्ख जो लोग होते हैं उनके द्वारा कुत्र कहाँ पे, किस या फिर किसको रत्न संज्ञा विधीयते, मतलब रत्न माना गया है, उनके द्वारा किसको रत्न माना गया है। तो आंसर होगा मूर्हय पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न माना गया है ना, आंसर ये। फिर देखिए नंबर ग है पृथ्वी केन धार्यते, है ना, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की गई है। तो इसका आंसर है पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की गई है ना। फिर देखिए नंबर घ है कई संगतिं कुर्वीत, है ना, कि किसके साथ आप लोगों को संगति करनी चाहिए, मतलब आप लोगों को दोस्ती करनी चाहिए, है ना, किसके साथ रहनी चाहिए। तो इसका आंसर है सद्भिः संगतिं कुर्वीत, मतलब सद्भिः जो अच्छे लोग होते हैं, है ना, तो उनके साथ क्या करना चाहिए, हम लोगों को मित्रता करनी चाहिए, ठीक है। फिर है लोके वशीकृतिः का, लोके वशीकृतिः का मतलब इस दुनिया में, इस विश्व में, इस लोक में क्या है वशीकृतिः का, मतलब कौन किसके पास, मतलब वशीकरण की क्षमता है ना, किसके पास है, लोके वशीकृतिः क्षमा, मतलब क्षमा में वश करने का या फिर वशीकरण क्षमता होती है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा आप लोगों को हमेशा ही क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को टफ लगता है। ये है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। प्रश्न निर्माण करना हमेशा आप लोगों को क्या लगता है, टफ लगता है ना। आज थोड़ा सरल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगी, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आए। तो प्रश्न निर्माण के लिए पहली बात तो ये है आप लोगों को चाहिए होगा कि मतलब क्या, कैसे, ये सब जो शब्द होते हैं उन सब शब्दों की ज़रूरत होती है। और वो सभी शब्द कौन से,
शब्द रूप से आते हैं, किम शब्द रूप से आते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे किम शब्द रूप का जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है वो मैंने लिखा है। आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप लोग देखिए एक बार, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किम शब्द रूप, ये है नपुंसकलिंग के रूप, फिर ये है स्त्रीलिंग के रूप, और ये है आपका पुल्लिंग के रूप। तो ये तीन जो टेबल है, ये शब्द रूप अगर आपको अच्छे से याद हो जाते हैं तो प्रश्न निर्माण एकदम इजीली आप लोग कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, कैसे कर सकते हैं आप लोग वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सत्येन वाति वायुः, सत्येन वाति वायुः मतलब सत्य के द्वारा ही क्या होते हैं, वायु बहती है ना। तो सत्येन जो शब्द है ये आप लोग फल शब्द के तरह इसका रूप होगा, ठीक है। फल शब्द के रूप आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और फल शब्द रूप के जो तृतीया विभक्ति एक वचन है वो क्या है, फलेन है, ठीक है। और उसी तरह से जो अभी आप लोगों ने देखा सत्येन, ये सत्येन शब्द भी क्या है, तृतीया विभक्ति एक वचन में है। तो इसका मतलब है ये जिस पुरुष और जिस वचन में है उसी पुरुष उसी वचन में क्या होंगे, किम शब्द के रूप भी होंगे। तो हम लोग देखते हैं किम शब्द के जो रूप होंगे वो कैसे होंगे। किम शब्द के जो नपुंसकलिंग के जो तृतीय विभक्ति एक वचन है वो क्या है, वो है केन, है ना। तो अगर केन है तो आंसर में भी क्या आएंगे, आंसर में भी आएंगे केन, है ना। आप लोग देखिए ये वाला, ये केन आ गया, तो पूरा आंसर क्या होगा, केन वाति वायुः। और ये जो पूरा जो सेंटेंस है लिखने के बाद आप लोगों को हमेशा ये क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। प्रश्न निर्माण में हमेशा याद रखिएगा लास्ट में आप लोगों को क्वेश्चन मार्क लगाना ही है, और वो अगर नहीं लगाएंगे तो मतलब वो गलत हो जाएगा, है ना। फिर देखिए जो नेक्स्ट है, सद्भिः एव सहासित। अभी सत्येन या फिर विद्या, इस तरह के वर्ड्स जो है वो थोड़ा सा इजी है ना। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सद्भिः जो शब्द है ये कहाँ से आए हैं, ये किस तरह के शब्द है। तो ये आए हैं सत शब्द से। तो चलिए देखते हैं सत शब्द कैसे होते हैं, है ना। सत शब्द कैसे होते हैं, ये देखिए, ये है सत शब्द का रूप, ठीक है। उसका आप लोग देख सकते हैं कि तृतीय बहुवचन में है सद्भिः, है ना। जो वर्ड अभी आप लोगों ने देखा कि तृतीय बहुवचन में है ना। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सत जो शब्द है ये पुल्लिंग पे है, तो पुल्लिंग किम शब्द रूप के जो पुल्लिंग है उसका जो तृतीय बहुवचन होंगे तो वो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये देखिए, ये तृतीय हो गए और तृतीय के ये हो गए बहुवचन, है ना। और वो क्या है, कई है। तो आंसर में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, कई। तो देखिए अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कई एव सहासित। देखिए यहाँ पे कई आ गया, है ना। सद्भिः एव सहासित मतलब किसके साथ रहना चाहिए, है ना। सॉरी, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। उसको अगर आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो किसके साथ रहना चाहिए आप लोग बोलेंगे, है ना। तो वो क्या हुआ, कई एव सहासित, किसके द्वारा या फिर किसके साथ रहना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। फिर नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है, एक सेकंड रुकिए, हाँ यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि वसुंधरा बहुरत्ना भवति। ये जो वसुंधरा जो शब्द है ये शब्द होंगे लता शब्द के तरह, है ना, या फिर विद्या शब्द के तरह होंगे। आकारांत स्त्रीलिंग होंगे, है ना। तो आकारांत अगर स्त्रीलिंग है तो इसका क्या होगा, विद्या शब्द के साथ इसको आप मेल कर सकते हैं, उसके जैसा इसका भी शब्द रूप होगा। तो आप यहाँ पे देखिए,
ये देखिए विद्या शब्द है ना, और विद्या शब्द के वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है वसुंधरा बहुरत्ना भवति। वसुंधरा क्या होता है, वो बहुरत्नों से भरपूर है ना। तो वसुंधरा शब्द क्या आएंगे, ये देखिए विद्या वसुंधरा है ना, विद्या होगा और वसुंधरा, तो दोनों एक जैसा साउंड कर रहे। आकारांत क्या है, स्त्रीलिंग है, और प्रथमा विभक्ति क्या है, एक वचन पे है। तो इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो स्त्रीलिंग का किम शब्द है उसका भी हम लोग प्रथमा विभक्ति जो एक वचन है वो करेंगे। तो हम लोग देखिए यहाँ पे आप लोग किम शब्द का जो स्त्रीलिंग है उसका जो प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो वो क्या है, का है ना। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे का बहुरत्ना भवति। ठीक है, समझ में आया। तो वसुंधरा के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, का लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, कि विद्या के संग्रह में जो त्यक्तलज्जः, जो लज्जा को छोड़ने वाले है ना, संकोच को छोड़ने वाले सुखी होते हैं, सुखी भवेत्, सुखी होते हैं। तो विद्यायाः संग्रहेषु, विद्या के संग्रह में, तो अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे हिंदी में कैसे बोलेंगे कि किसके संग्रह से क्या होते हैं, त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, मतलब लज्जा संकोच ना करने वाला सुखी होते हैं, है ना। तो कस्याः यहाँ पे क्या आएंगे, आंसर आएंगे। कैसे आएंगे, देखिए यहाँ पे विद्यायाः है शब्द, तो इसको अगर हम लोग शब्द रूप में देखेंगे तो वो कैसे होगा, देखिए ये है विद्या का जो टेबल है वो शब्द रूप है ना, और इसका आप लोग देखिए ये जो षष्ठी विभक्ति है, और षष्ठी विभक्ति का जो एक वचन है वो है विद्यायाः। षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या है, विद्यायाः। तो इसका मतलब है विद्यायाः शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन में है। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे अभी, उसी तरह से जो किम शब्द के जो स्त्रीलिंग है उसके षष्ठी विभक्ति एक वचन देखेंगे, है ना। तो उसका जो रूप होगा कैसा होगा, ये देखिए षष्ठी विभक्ति में एक वचन क्या है, कस्याः है। प्रथमा विभक्ति की षष्ठी विभक्ति का प्रथमा एक वचन क्या है, ये है कस्याः। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। फिर आप लोग देखिए कि सद्भिः मैत्रीं कुर्वेत्, सद्भिः मैत्रीं कुर्वेत् मतलब अच्छे लोगों के साथ मित्रता कीजिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में, सद्भिः मैत्री के नीचे क्या है वो अंडरलाइन किया हुआ है, दैट मीन्स हम लोग मैत्री शब्द के ऊपर हम लोगों को क्या बेस करके हम लोगों को क्वेश्चन बनाना है ना। तो सद्भिः मैत्रीं कुर्वेत्, सद्भिः किम कुर्वेत् होगा, है ना, कि मतलब अच्छे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, है ना। आंसर क्या होगा, किम कुर्वेत्, क्या करना चाहिए। ये किम जो शब्द है वो कैसे हुआ, देखिए मैत्रीं जो शब्द है वो मैत्री शब्द से आया है, और उसका रूप कैसा होगा, देखिए ये देखिए ये मैत्री शब्द का टेबल है ना, और ये जो द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति के एक वचन क्या है, मैत्रीं है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, किम शब्द के जो द्वितीय विभक्ति एक वचन होगा वो हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो नपुंसकलिंग है। हाँ, यहाँ पे देखिए द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या होगा, वो होगा किम, है ना। तो इसी वजह से हम लोगों ने जो आंसर लिखा है वो क्या लिखा, सद्भिः किम कुर्वीत, अच्छे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, किम इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। फिर आप लोग देखिए ये हो गया पूरा प्रश्न निर्माण का पूरा मैंने कर दिया है, और आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ओर। यहाँ पे दिया गया है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्न के उत्तर लिखिए।
नंबर क है कि कुत्रः विस्मयः न कर्तव्यः, किसमें विस्मय नहीं करना है, किसमें नहीं करना है? दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयः न कर्तव्यः। तो क्या है? दान में, तपस्या में, सूरवीरता में, विज्ञान में, विनयता में और नीति पे, इन सभी पे क्या नहीं करना है? विस्मय नहीं करना है। फिर है पृथिव्यं त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी के जो 3 रत्न है वो क्या क्या है ना? तो पृथ्वी के जो 3 रत्न है वो है जल, अन्न और सुभाषित। वो क्या है? जलम, अन्नम, सुभाषितम, संति। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर ग, त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्। जो संकोच न करने वाले जो लोग होते हैं वो मतलब कहाँ पे सुखी होते हैं? तो वो कहाँ पे सुखी होते हैं? धन धान्य प्रयोगेषु, विद्यायाः संग्रहेषु, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। मतलब धन धान के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार में जो संकोच न करने वाले जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? सुखी होते हैं, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 6, मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारं लिखत। अभी ये मंजूषा शब्द का अर्थ क्या है? मंजूषा शब्द का अर्थ है, आप लोगों को एक हेल्प बॉक्स दिया गया है। मैंने यहाँ पे बॉक्स नहीं बनाया, पर आप लोग अपने बुक में अगर देखेंगे तो वहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ है। जो हेल्प बॉक्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? मंजूषा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शंस जहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये जो मंजूषा था, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया है, यहाँ पे जो वर्ड्स दिया गया है, वहाँ पे आप लोगों को चूज करके क्या करना है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये तीनों लिंगों पे लिंग के अनुसार जो वर्ड्स है वो लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पुल्लिंग में क्या आएंगे? सुखी, रविहि और बहनीहि, है ना। ये 3 आएंगे पुल्लिंग पे। फिर स्त्रीलिंग पे आएंगे वसुंधरा, पृथ्वी और संगतिम। नपुंसक लिंग में आएंगे रत्नानि, अन्नम और सत्येना। ठीक है, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिर देखिए अधोलिखित पदेषु, क्वेश्चन नंबर 7 है, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। धातवः मतलब है धातु, मतलब जो वर्ब है। धातु मतलब क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि कुछ ऐसे पद दिए गए हैं, कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिसका आप लोगों को रूट जो वर्ब है वो बताना है। ठीक है, रूट जो वर्ड है ना, वर्ब जो है वो आप लोगों को बताना है। तो पद क्या दिया गया है? शब्द दिया गया है कर्तव्यः, और कर्तव्य कौन से धातु से आए हैं? वो आए हैं क्री धातु से। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे है पश्य जो धातु है, वर्ड है, जो शब्द है वो आए हैं दृश धातु से। ठीक है, दृश धातु से आए हैं। दृश धातु का जब हम लोग रूप करते हैं तो आते हैं पश्यति, पश्यसी, ऐसे आते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, लिखा तो होता है दृश, पर उसको हम लोग क्या रूप करते हैं? उसको करते हैं पश्यति। ठीक है। भवेत शब्द जो है वो आए हैं भू धातु से, और स्थितः जो शब्द है वो आए हैं स्था धातु से। ठीक है, तो ये थे पूरा आप लोगों का जो पहला जो चैप्टर है, उस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और जाते जाते आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।